तो आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आपसे का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आप लोगों का क्या अपडेट रहने वाला है, आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी, जेई जूनियर इंजीनियर के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2018 और टेक्नीशियन वाले छात्र जिनका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2018 है, उनका अभी वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है और जेई वालों का अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया है। जब से ये सर्कुलर जारी हुआ था रेलवे की तरफ से कि कब ये 30 तारीख को सर्कुलर जारी हुआ था कि 1 तारीख को सभी जितने भी रेलवे जोन हैं उनको जितना भी वैकेंसी खाली है जिन जिन जोन में जिन आरआरबी में सभी को वहां पर उपलब्ध कराना है। लेकिन इससे रिलेटेड आगे स्टूडेंट के लिए ऑफिशियल कोई भी ऐसा अभी तक अपडेट नहीं आया है कि कब कितने क्या आगे प्रोसेस होगा, कब से उनका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा या फिर उनका पैनल कब से जारी किया जाएगा। ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग आज का न्यूज़ में क्या आया है उसी पे हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये दीपक बहल सर का ये इन्होंने आर्टिकल आज प्रकाशित किया है। ये दैनिक जागरण के चीफ एडिटर हैं। तो इनके द्वारा आज देख सकते हैं कि प्रकाशित किया गया है। आधिकारिक पत्र नहीं जारी हुआ है, अभ्यर्थी चिंतित हैं। जो भी सर्कुलर जो जारी हुआ था उसके बाद जिस तरह से मांगा गया था कि आप लोग 1 तारीख को 30 तारीख को जारी किया गया था शाम में सर्कुलर और 1 तारीख को सभी को सबमिट करने के लिए बोला गया था। लेकिन जैसा पता चला था कि सभी रेलवे जोन जितने भी आरआरबी हैं उन्होंने जमा नहीं किया था 1 तारीख को और उन्होंने डिले किया था। कुछ ने जमा किया था और कुछ ने डिले करते करते 3-4 दिन 5 दिन लगा दिया है। और सुनने में आ रहा है कि लगभग अब सभी जितने भी आरआरबी है उन्होंने अपना भेज दिया है। जितने भी वैकेंसी लिस्ट है उन्होंने लगभग भेज दिया है सभी ने। तो उसके बाद भी अभी तक क्या अपडेट है स्टूडेंट के रिगार्डिंग, ऑफिशियली कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है। ये दीपक बहल सर का ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है आज के न्यूज़ में। यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में उठा था जेई टेक्नीशियन की भर्ती का मामला। तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने आज क्या प्रकाशित किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका मेंबर हैं जो कि आपका DRUCC जो कि डिविजनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमिटीज, उनके ये मेंबर है। ये अमर सिंह है और यहाँ पर ये रेल मंत्री हैं। तो इन्होंने भी जाकर मिला था 10 तारीख को, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी अभी तक इन्होंने ज्ञापन सौंपा था कि जल्द से जल्द जितने भी स्टूडेंट हैं उनका वेटिंग क्लियर कर दिया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग आज आर्टिकल में दीपक बहल सर ने ये आवाज़ उठाया स्टूडेंट के लिए। इन्होंने हमेशा स्टूडेंट के पक्ष में बात की है। तो इस बार भी इन्हों के द्वारा काफ़ी स्टूडेंट ने जाकर मिला था, तो इनके द्वारा समय समय पर बात उठाई गई है। जब से स्टूडेंट ने ये जेई और टेक्नीशियन का वेटिंग का मुद्दा उठाया है तब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रकाशित किया है आज के आर्टिकल में, रेलवे में टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर जेई पदों की वेटिंग लिस्ट अभी क्लियर नहीं हुई है, जबकि इन अभ्यर्थियों की चिंताएं लगातार बढ़ रही है। टेक्नीशियन के लिए 36,576 और जेई के लिए 13,487 पदों पर वैकेंसी तो निकाली गई थी, लेकिन इनका अभी तक तैनाती नहीं दी गई है। तो ये स्टूडेंट का भी टेंशन बढ़ रहा है दिन पर दिन, क्योंकि 1 तारीख को मांगा गया था सभी जोन से, आज 11 तारीख हो गया है। आज तक अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है रेलवे जेई स्टूडेंट और टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर आगे बोला गया है कि इसी को लेकर रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में बैठक भी हुई थी, जो कि आपका 28 जून को हुआ था रेलवे कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का बैठक। तो इसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो भी अपडेट आता है पर डे आपका रेलवे टेक्नीशियन और जेई के रिगार्डिंग आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपडेट किया जा रहा है कि क्या आज न्यूज़ में आया या क्या आगे होने वाला है, किनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया है, या कोई भी अपडेट आता है आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाता है। तो यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेकिन मामला इससे आगे नहीं बढ़ा है। जो सर्कुलर जारी हुआ था उसके बाद आगे क्या प्रोसेस हुआ है स्टूडेंट के लिए वो अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई सारे आरआरबी से बात की है, तो उन्होंने उन लोगों को बोला है कि सभी आरआरबी से जितने भी वैकेंसी का लिस्ट था कि कितने कहाँ कहाँ खाली है सारा भेज दिया गया है और मीटिंग वगैरह शायद चल रहा है, लेकिन वैसा कुछ अपडेट नहीं आया अभी तक। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी ओर नौकरी पर तैनाती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी ने अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात रेल मंत्री सहित रेलवे अधिकारियों तक
पहुंचाई है, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक रूप से कोई लेटर जारी नहीं हो पाया है। यानी कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल जब तक लेटर नहीं आता है तब तक यहाँ पर ये तो बात करके इंटरनल कुछ किन्हीं से बात होता है तो पता चलता है, लेकिन जब तक आधिकारिक नहीं हो जाता है कोई भी कि हाँ कब तक क्या उनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा, तब तक अभी स्टूडेंट के लिए ये चिंता का विषय है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे में यह अभ्यर्थी भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन इनकी चिंता है कि एक और उनकी आयु सीमा निकल रही है तो दूसरी ओर आर्थिक हालात भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। यह अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका तैनाती दी जाए, चाहे वे किसी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के तहत क्यों नहीं हो। यानी कि इनका डाइवर्जन के थ्रू ही आप क्यों नहीं ले लेते हैं, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोला गया है कि आप डाइवर्जन अगर जिन आरआरबी से वो हैं अगर उसमें उनका सीट नहीं है, में भी यदि नहीं है, वैसा तो सुनने में आ रहा है कि सभी जगह है, लेकिन यदि हो सकता है कि किसी आरआरबी में नहीं हो तो वैसे में उनको डाइवर्जन के थ्रू लिया जाए, दूसरे आरआरबी में कर दिया जाए। लेकिन जैसा इसमें मांगा गया है कि दिसंबर आपका 31 दिसंबर 2022 तक का मांगा गया है, तो ये अगर इस डेट तक वैकेंसी दिया जाता है तो इसमें तो आपका वैकेंसी रहना ही चाहिए, क्योंकि इससे जब पहले जो डाटा भेजा गया था तो वो तो आपका 2018 से आपका 20 तक का ही डाटा भेजा गया था कि उतने पर रिक्रूटमेंट करना है तो उस पर ही होगा। लेकिन यहाँ तो दिसंबर 2022 तक का तो कोई बात नहीं हुआ था, लेकिन सर्कुलर में आपका 22 यहाँ तक तो उनका फिलअप नहीं हुआ होगा वैकेंसी, तो यहाँ पर चांसेस है कि सभी का हो जाएगा। यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, फिलहाल इन अभ्यर्थियों के पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं है। इस मुद्दे पर रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अमर सिंह डॉक्टर अमर सिंह जो कि रेल मंत्री को ज्ञापन दिया है, यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन दिया है, आप देख सकते हैं ये ज्ञापन सौंप रहे हैं, ये अमर सिंह हैं, तो इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था। यह मामला है कि ये क्या मामला था, तो इसके बारे में इन्होंने डिटेल दिया है दीपक बहल सर में। यहाँ पर सन 2018 में सहायक लोको पायलट एलपी और टेक्नीशियन की भर्ती 64,371 निकाली गई थी, जिसमें से एलपी के 27,797 और टेक्नीशियन के 36,576 पद थे। मेडिकल के बाद दोनों ही पदों के परीक्षार्थियों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। हालांकि एलपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई, उनका 100% उनका भी सर्कुलर आ गया, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रोटेस्ट करने के बाद उन लोग का एक सर्कुलर आ गया था कि 100% क्लियर किया जाना है सभी एलपी का। लेकिन उसी एडवर्टाइजमेंट में टेक्नीशियन वाले छात्र हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है कि उनका 100% क्लियर करना है, लेकिन एलपी वाले के छात्रों के लिए आया कि सभी जितने आरआरबी हैं सभी से 100% क्लियर करना है, तो उनका अभी प्रोसेस चल भी रहा है। सभी का आपका पैनल समय समय पर आ रहा है, द एग्जाम टाइम्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपडेट किया जा रहा है। जिस आरआरबी का आ रहा है जो आपको द एग्जाम टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। समय समय पर जब भी अपडेट किया जाता है तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए अपडेट बता दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेकिन वेटिंग में रखे गए टेक्नीशियन की 100% लिस्ट जारी नहीं की गई है। यहाँ पर टेक्नीशियन वालों के लिए 100% का ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। यहाँ पर इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों को भी वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है। इन अभ्यर्थियों का मेडिकल हो चुका है, लेकिन रिक्त पदों पर इनकी भर्ती का कोई विकल्प नहीं निकाला गया है। जेई के 13,487 पदों के लिए यह भर्ती सन 2018 में निकाली गई थी, जिसकी मेडिकल प्रक्रिया सन 2019 में शुरू हो गई थी। रेलवे मंत्रालय ने और आरआरबी के चेयरमैन को पत्र लिखकर रिक्त पदों को सर्कुलर जो जारी हुआ था 30 जून को, उसमें आपका मांगा गया था सर्कुलर। बाद में एलपी के वेटिंग में रखे परीक्षार्थियों को दूसरे आरआरबी में समायोजित कर दिया गया था, जहां पर पद रिक्त थे। टेक्नीशियन और जेई पद पर वेटिंग में रखे परीक्षार्थियों ने भी अपनी आवाज़ उठाई कि उनकी भी वेटिंग को क्लियर कर दिया जाए, फिर चाहे दूसरे आरआरबी में नियुक्ति मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं है, आप उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। स्टूडेंट सभी कह रहे हैं कि आप डाइवर्जन के थ्रू ही दे दीजिए यदि आपका आरआरबी में नहीं है तो ये भी बात सही है।
यहाँ पर आगे बोला गया है कि DRUCC मेंबर ने रेल मंत्री को लेटर दिया है, जो कि ये है, ये DRCC के ये मेंबर है, यानी कि डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटीज DRCC के सदस्य दीपक भारद्वाज, इनका नाम दीपक भारद्वाज है, ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस संबंध में लेटर भेजा था। तो इन दोनों ने जाकर यह ज्ञापन दिया था कि जल्द से जल्द इनका वेटिंग क्लियर किया जाए। इसमें कहा गया है कि जेई पदों के अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। यह अभ्यर्थी परीक्षा, मेडिकल फिटनेस सहित अन्य सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। LP की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन जेई के लिए अभी तक कोई हलचल नहीं हो पाया है। रेल मंत्री से आग्रह किया है कि अभ्यर्थी की वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाए। तो यहाँ पर जब से सर्कुलर जारी हुआ है तब से स्टूडेंट के लिए आगे नेक्स्ट कोई भी अपडेट नहीं आया है ऑफिशियली। ऐसा है कि हाँ, उन्होंने अपना जो भी वैकेंसी से सर्कुलर जारी हुआ था उसके रिगार्डिंग कितने रिक्त पद खाली हैं उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन दिया था आपका। तो आगे क्या अपडेट आता है आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट कर दिया जाता है कि द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल रहने वाला है। ये देख सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर जो भी अपडेट आता है आपको सबसे पहले यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। आपका ये कल RRB जम्मू श्रीनगर का अपडेट आया था, तो वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया था ये LP वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ पर आप वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आकर देख करा दिया गया। आगे जो भी LP टेक्नीशियन जेई वाले छात्रों के लिए आगे द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो यदि दोस्तों आपने द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।